नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कल्मुहलि यशविल वुजूह बि'सश्शराबु व साअत मुरतफ़क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन हज़रात, तज़किरा चल रहा है सूरतुल कहफ़ की तफ़सीर का। कल गुज़िश्ता ये बात अर्ज़ की गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मुश्रिकीन मक्का का एक वफ़द आया और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का मुतालबा किया कि हम सब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये शर्त है कि हम उस मजलिस में नहीं बैठ सकते जिस मजलिस में गरीब और ग़ुलाम किस्म के लोग बैठते हों। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि हमारे लिए अलग से मजलिस कायम की जाए जिसमें गरीब किस्म के सहाबा मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा करने से मना फरमा दिया। आज की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया है, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि हक़ और दुरुस्त बात परवरदिगार आलम की तरफ से आ गई है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत और गुमराही का रास्ता बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, जिसका दिल चाहे तो ईमान कबूल कर ले, इस्लाम ले आए। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और जिसका दिल चाहे वो कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत वाला रास्ता इस्लाम कबूल करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया है और किसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती भी नहीं की है। और इस्लाम की ये तालीम भी नहीं है किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए, जबरन किसी को मुसलमान बना दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की साफ़ साफ़ तालीम है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत और गुमराही का रास्ता बिल्कुल साफ़ और वाज़े बयान कर दिया गया है। हालांकि परवरदिगार आलम इतनी कुदरत रखते हैं, अगर चाहें तो पूरे रोए ज़मीन के सारे इंसानों को हिदायत पर लाकर खड़ा कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लौ यशाअल्लाहु लहदन्नास जमीआ, अगर परवरदिगार आलम चाहें तो सबको राह रास्त पर ले आएँ, लेकिन हिकमतन और मसलिहतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं करते, बल्कि इंसान को अक़ल सलीम अता फरमाई और हिदायत और गुमराही का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया और बंदों को इस बात का इख्तियार दिया कि अब तुम अपने इख्तियार से चाहो तो हिदायत का रास्ता चुनो और चाहो तो गुमराही का रास्ता चुनो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दे दिया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप किसी के ऊपर निगरां और दरोगा बन कर के नहीं बनाए गए, भेजे नहीं गए हैं। आप किसी के ऊपर निगरां नहीं हैं। बंदों को इख्तियार है अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत से, चाहे हिदायत का रास्ता चुने और चाहे गुमराही का रास्ता चुने। लेकिन साथ साथ में परवरदिगार आलम ने इस बात से भी आगाह कर दिया कि अपनी मर्ज़ी से अगर गुमराही का रास्ता चुनोगे, कुफ्र और शिर्क का रास्ता चुनोगे, तो हमारे यहाँ सख्त सज़ाएँ हैं, तुम्हें इसका जो है बहुत बुरा बदला चुकाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जुल्म करने वालों के लिए आग तैयार कर रखी है।
जहन्नम की आग है जो दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा जो है ज़्यादा तेज़ी और तपिश रखती। दुनिया की आग कितनी तेज़ होती है, कितनी तपिश होती है कि लोहे को भी पिघला सकती है, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा ज़्यादा हरारत और तपिश रखती है। तो सोचो उस आग का क्या आलम होगा तपिश का। आगे फरमाया अहात बिहिम सुरादिकुहा, उस आग को आग के पर्दों ने घेर रखा है। जैसे कनातों से, पर्दों से किसी चीज़ को घेर दिया जाता है, आग के पर्दों से ही आग को घेर दिया गया। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 मोटी मोटी दीवारों से परवरदिगार आलम ने उस आग को घेर दिया है, और हर दीवार की चौड़ाई इतनी है कि अगर 40 दिन तक कोई बंदा चले तो उसको पार ना कर पाए। इतनी मोटी मोटी दीवारों से उसको घेर दिया गया। आगे फरमाया वइन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल, और जब जहन्नमी फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद ऐसे पानी से पूरी की जाएगी जो तलछट की तरह होगा। इतनी गर्मी के अंदर, तपिश के अंदर होंगे और प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे तो उनको जो पानी दिया जाएगा खौलता हुआ गर्म पानी तलछट की तरह होगा। जैसे तेल के नीचे तलछट जम जाती है, ऐसा उनको पानी दिया जाएगा। और इतना गर्म होगा कि कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वसुकू माअन हमीमा, कि जहन्नमियों को पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा। इतना गर्म होगा, फरमाया वो उसको पी नहीं सकेंगे। पीना चाहेंगे तो घूंट घूंट करके वो उतारेंगे, लेकिन उनसे उतारा नहीं जाएगा। और एक आध घूंट जो पेट में चला जाएगा, फरमाया फ़क़त्ता अमाअहुम, उनकी अतड़ियाँ कट कट करके पैखाने के रास्ते से बाहर आ जाएंगी और फिर उनको वापस से मुंह के रास्ते से डाल दिया जाएगा। जहन्नम में मारना मकसूद नहीं है, मारने के लिए तो एक आग का अंगारा ही काफ़ी था, लेकिन जहन्नम के अंदर ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो जीना है और ना ही मरना है। इतना गर्म पानी उनको दिया जाएगा। और जो उनको खाना दिया जाएगा, 3 किस्म के खानों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर किया है। फरमाया उनको ज़क़ूम खिलाया जाएगा, उनको ज़रीअ खिलाया जाएगा, और एक जगह फरमाया ग़िस्लीन उनको दिया जाएगा। ज़क़ूम जहन्नम के एक फल है, इतना कड़वा है, इतना कड़वा है, अगर उसका एक कतरा समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। और इतनी बदबूदार उनका खाना होगा, अगर एक कतरे की बदबू रुए ज़मीन पर डाल दी जाए तो रुए ज़मीन की तमाम चीज़ें जिनको इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है, वो सारी बदबू के मारे इंसान उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। और ग़िस्लीन जो है ये जहन्नमियों के ज़ख्मों का खून और पीप होगा, ये सब उनको दिया जाएगा। कुरान पाक में है जहन्नमियों को दूर से जन्नतियों को मनासिर दिखलाए जाएंगे, जन्नतियों का हाल दिखलाया जाएगा। जहन्नमी देखेंगे कि जन्नती जन्नत के अंदर ऐश आराम के अंदर हैं, अच्छी पीने की चीज़ें हैं, बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, तो चीखेंगे और चिल्लाएंगे और कहेंगे ए जन्नतियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं और जो तुम्हें पानी दिया है, हमें थोड़ा सा पानी दे दो, खाने की चीज़ थोड़ी हमको भी दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जन्नती कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों को जहन्नमियों पर हराम करार दिया है। ये जहन्नमियों का आलम होगा। और इसके बरखिलाफ़ जो हिदायत का रास्ता अपनाएगा, ईमान लेकर के आएगा, इस्लाम के रास्ते के ऊपर चलेगा, फरमाया उसके लिए हमने क्या तैयार कर रखा है। ये तो जहन्नमियों का हाल बता दिया कि जहन्नमियों को जहन्नम में इस तरह से सज़ाएँ दी जाएंगी। और फरमाया बिअस शराब, बहुत ही बुरा उनका पीने की चीज़ है, वसाअत मुर्तफ़क़ा, और बहुत ही बुरी उनकी आरामगाह है। और ईमान वाले बंदे जो इस्लाम लाए, हिदायत का रास्ता उन्होंने अपनाया, उनके ताल्लुक़ से फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
बेशक वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए, नेक अमल किए। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 शर्तें बयान की हैं। एक तो ईमान, और ईमान क्या चीज़ है ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर, मरने के बाद की ज़िंदगी पर, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना। लेकिन आमाल सालिहा क्या चीज़ हैं? फरमाते गौर खोज करने के बाद बुनियादी एतबार से 4 इबादतें हैं। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। और फरमाते हैं बाज़ फ़ुक़हा कराम ने 5वीं चीज़ भी ज़िक्र की है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाए इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे उन्होंने काम किए, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, बेशक हम नहीं ज़ाय करेंगे उन लोगों का अमल जो नेकी करने वाले। अल्लाह ताला का दस्तूर और कानून ये है, मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसका बदला भी उसको दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका बदला भी उसको दिया जाएगा। फरमाए उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, यही वो लोग हैं जो बागात के अंदर होंगे, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे, उनके नीचे से नहरें जारी होंगी। ऐसे महल्लात उनको मिलेंगे कि उन महलों के नीचे से नहरें जारी होंगी, उनके सामने से नहरें जारी होंगी। और जन्नत के अंदर ईमान वाले बंदों के लिए ऐश और आराम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने मुहैया कर रखी। फरमाया कि उनको जो है सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सोने के जेवरात से उनको आरास्ता किया जाएगा। बाद लोग का कहना यह है कि कंगन तो औरतों की सीनत है, अल्लाह ताला जन्नत में जन्नती मर्दों को जो कंगन पहनाएंगे और सोने के जेवरात जो उनके लिए तैयार किए गए हैं वो इतने उम्दा और नफीस हैं कि हर जन्नती इसको पहनना फ़ख्र महसूस करेगा और वो उसकी खूबसूरती का बाइस होगा। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने मर्दों पर दोनों चीज़ें हराम की हैं, सोना भी हराम किया है और जन्नतियों का जो लिबास है रेशम का, रेशम भी मर्दों के ऊपर दुनिया के अंदर हराम है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो सोने की अंगूठी पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं और बहुत सारे कड़ा पहनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हदीस पाक में सख्त वाइदे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोना पहनना मर्दों के लिए हराम करार दिया। बाद लोग पूछते हैं सोने की अंगूठी पहनकर, सोने की चेन पहन कर के नमाज हो जाती है क्या? नमाज तो हो जाती है, लेकिन कराहत के साथ उनकी नमाज अदा होती है। मर्दों के लिए सोना तो बिल्कुल हराम है, अलबत्ता चांदी की अंगूठी पहनने की इजाज़त है, वो भी 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चांदी का कड़ा भी पहनना जायज़ नहीं, चांदी की चेन पहनना भी जायज़ नहीं, सिर्फ अंगूठी अगर ज़रूरत हो तो उसको पहना जा सकता है। लेकिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को सोने के जेवरात पहनाएंगे। आगे फरमाया वयल्बसून सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, अल्लाह ताला उनको रेशम का लिबास पहनाएंगे, सब्ज़ रंग का रेशम का लिबास जो बारीक रेशम का बना हुआ होगा और मोटे रेशम का भी बना हुआ होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमाएंगे। जन्नती जो हैं जन्नत के अंदर मज़े कर रहे होंगे, मेवे खा रहे होंगे, किस्म किस्म के फल होंगे। जन्नतियों को जो फल मिलेंगे वो टहनियों पर झुके हुए होंगे, आसानी के साथ वो फल को तोड़ करके खा सकते हैं। और ऐसे फल होंगे जो ना तो कभी ख़त्म होंगे और ना उनको खाने से उनको रोका जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और जन्नतियों को जन्नती हूरें मिलेंगी, जन्नती औरतें उनको मिलेंगी और जन्नती औरतें दुनिया की औरतों से बदरजहा बेहतर हैं, 1000 गुना बेहतर हैं। और ऐसी बीवियां अल्लाह ताला अता फरमाएंगे जो बिल्कुल पाकीज़ा होंगी और उनके अंदर हसद और कीना नहीं होगा।
दुनिया की औरतों में हसद, अगर दो बीवियां जमा हो जाएं तो आपस में लड़ लड़ करके ख़त्म कर दें, लेकिन जन्नती औरतों के अंदर हसद और कीने की बीमारी नहीं होगी। हर तरीके से पाकीज़ा और पाक व साफ़ होंगी और इतनी ज़्यादा हुस्न व जमाल वाली होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हुस्न व जमाल को बयान फरमाया। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खूबसूरती के ज़िक्र किए हैं। फरमाया जन्नती औरत की ओढ़नी दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें उनसे बेहतर है, और जन्नत की औरत इतनी ज़्यादा लजीज़ है, खूबसूरत है, पाकीज़ा है, अगर जो है अपने जेवर को दुनिया में वो दिखा दे तो पूरी दुनिया को वो रोशन कर दे। अगर जन्नती औरत जो है अपना थूक समंदर के अंदर डाल दे तो उसके थूक से सारा समंदर का पानी मीठा हो जाए। इतनी खूबसूरत चेहरे वाली होंगी कि जन्नती उनके चेहरे के ऊपर शीशे की तरह अपना चेहरा देख सकेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किनको अता फरमाएंगे? फरमाए इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाने वालों को और ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा नेक अमल करने वालों को। ये नहीं कि रमज़ान आया तो नेक अमल शुरू कर दिए और रमज़ान गया तो इबादतें भी ख़त्म हो गई। रमज़ानी इबादतें नहीं, ज़िंदगी भर ईमान के साथ साथ में आमाल सालिहा की फ़िक्र करने वाले लोगों को ये जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। और जन्नत में इंसान जिस चीज़ की भी तमन्ना करेगा, चाहत करेगा, अल्लाह ताला सब कुछ उसको अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कोई इंसान जानता नहीं है कि जन्नत में हमने उसकी आँखों की ठंडक के लिए क्या कुछ सामान तैयार कर रखा है। इसलिए फरमाया कि जन्नतियों को जेवरात पहनाए जाएंगे और रेशम का बारीक और मोटे रेशम को उनको लिबास पहनाया जाएगा। मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक, वो अपने मसनदों के ऊपर टेक लगा करके बैठे हुए होंगे। निअमत सवाब, क्या ही बेहतरीन उनका बदला है। वह हसनत मुरतफ़क़ा, और क्या ही बेहतरीन और हसीन और जमील उनकी आरामगाह है। आज की इस मजलिस में इन आयात की तफसीर आपके सामने अर्ज़ की गई। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।